दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जारी की अपनी कंपनी की। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कंपनी अलग अलग बिजनेस करती है, जिसमें आप देखें तो कंपनी का बिजनेस टेलीकॉम टावर से संबंधित है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो रेलवे सेक्टर में भी है और साथ में कंपनी का पावर सेक्टर में भी बिजनेस है। ये छोटी कंपनी जिसके काफ़ी शानदार बिजनेस है और ये सारे के सारे जो बिजनेस है जिसमें सरकार का पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। क्या सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यह कंपनी नए ज़माने का बिजनेस करती है, यानी कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करती है। हर तरह की डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली एक फिनटेक कंपनी है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर काम करती है। इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी बड़े देशों में कंपनी का कामकाज है। यहाँ पे कंपनी ने एक नई कंपनी का गठन किया है और शेयर होल्डर को बोनस के रूप में उस कंपनी के शेयर देने का भी ऐलान किया है। क्या इस समय इन्फीबीम एवेन्यू में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो फ्राइडे को 20.95 पर क्लोजिंग थी। 1.01% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे यह स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ है। इसकी प्राइस 80 पैसे के आसपास थी 2020 में और ये स्टॉक 30 तक जाके आ चुका है। तो क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर इसने प्रदर्शन किया और साथ में इसने फरवरी के अंदर देखे तो कंपनी ने बोनस भी दिया है, यानी लोगों को डबल फ़ायदा हुआ। तो इसकी प्राइस बढ़ी और साथ में बोनस का फ़ायदा भी मिला है। लेकिन अब इसमें काफ़ी ज़्यादा देखें तो गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि ये देखें तो 9 फरवरी 2024 को बोनस के समय 30 तक चला गया था और बोनस देने के बाद इसकी प्राइस नीचे आई थी और तब से स्टॉक देखें तो आपको डिस्काउंट प्राइस में ही मिल रहा है। वैसे इस महीने की शुरुआत में स्टॉक 17 रुपीज़ के आसपास था। वो स्टॉक अभी समय अगर आप देखें तो 20 को पार कर चुका है और इससे ये धारणा बनने लगी है कि स्टॉक अब दौड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 11 सितंबर को इसने इंट्राडे में 23.10 का हाई भी बनाया। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसमें अब करंट लौट के आया, फिर से स्टॉक में तेज़ी की संभावना बनने लगी है। काफ़ी समय से जो स्टॉक 17-18 के आसपास ही ट्रेड करता वो 22-23 तक पहुंचने लगा है। इसका मतलब जल्दी ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी और 30 रुपीज़ की जो पुरानी है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है। कंपनी देख सकते हो पिछले कई सालों से हर तरह के टेलीकॉम टावर बना के दे रही है। कंपनी रेलवेज के लिए ब्रिज बनाती है, कंपनी रेलवे के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन पावर ट्रांसमिशन से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन का कंपनी काम करती है और वाकई में बिज़नेस बहुत अच्छा है। लगातार कंपनी अपने बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को अपनी देखो कि सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट भी जारी करके बताया। यहाँ पे इस रिपोर्ट में देख लो कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ की टोटल संख्या बताई, जिसमें आप देखें तो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ समय आपको करीब 928 के आसपास दिखाई देंगे। इसके अलावा कंपनी के वर्कर्स की संख्या देखें तो वो आपको करीब 1346 दिखाई देगी। तो ये कंपनी के लिए आप देख सकते हो कि वर्कर की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी है। और देख सकते हो कि छोटी कंपनी है ये, आप देख सकते हो इसकी सब्सिडीज भी है काफ़ी कंपनी है, जिसमें आप देखो कि सालासर एडोरस इंफ्रा एलएलपी ये सब्सिडीज कंपनी है जिसमें आप देखें तो 51% की स्टेक है। इसके अलावा सालासर एचपीएल जेवी ये भी सब्सिडीज कंपनी है जिसमें 100% की स्टेक है। इसके अलावा सालासर आरडब्ल्यू जेवी ये भी सब्सिडीज कंपनी है और इसमें 51% की स्टेक है। एक है एसटीईएल एमई जेवी ये सब्सिडीज कंपनी है और इसमें आप देखें तो 100% की टोटल स्टेक है। और एक सिक्का सालासर जेवी ये जॉइंट वेंचर्स है जिसमें 49% की स्टेक है। तो अलग अलग कंपनीज के माध्यम से कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है आगे। सबसे जो बड़ी बात है कि एफआई ने अपनी स्टेक बढ़ाई है स्टॉक के अंदर। अप्रैल महीने में देखें तो उनकी 6.27% की होल्डिंग थी, जो देखो कि इस समय 8.42% पहुँच चुकी है जून में। तो काफ़ी बड़ा निवेश बढ़ा है एफआई ने और एफआई इस स्टॉक पर भरोसा कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में 34.27% की होल्डिंग एफआई की बढ़ी है। फरवरी महीने में ही देखें तो कंपनी ने 4:1 के रेशो में बोनस शेयर दिए थे। तो एक शेयर के ऊपर कंपनी ने 4 शेयर बोनस के रूप में दिए थे। Q1 की बात हो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10.49 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 3.4% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली थी।
एबिटा मार्जिन देखें तो 19.6% के आसपास था, जो ईयर ऑन बेसिस पे 28.2 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू की बात करें तो 294 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 12.3% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ा है। यहाँ पे देखें तो जून क्वार्टर के दौरान कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय 2401.9 करोड़ के आसपास है। और इसमें आप देख सकते हो कि कंपनी का जो स्टील स्ट्रक्चर का बिजनेस है उसमें 64% का योगदान है। इसके अलावा ईपीसी फ्रॉम पावर ट्रांसमिशन बिजनेस 32% के आसपास का योगदान है, और ईपीसी फ्रॉम रेलवे सेल्स में भी 4% की वृद्धि है। तो कुल मिला के देख सकते हो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, और आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि कंपनी टेलीकॉम सेक्टर, रेलवे सेक्टर और पावर सेक्टर के लिए काम करती है, और सोलर पैनल भी बनाती है, यानी ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी का बड़ा योगदान है। ऐसे में स्टॉक आने वाले समय काफ़ी बड़ा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। चलते इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ, 28.12 पर क्लोजिंग थी, 0.18% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, और इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई। आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले 11 तारीख को, तो ये 11 सितंबर को स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। उसके पीछे सबसे बड़ी रही कि इन्होंने ओडिंगमा कंसल्टेंसी सॉल्यूशन के नाम से नई कंपनी बनाई है, और उसमें जो इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर होल्डर हैं उनको शेयर मिलने जा रहे हैं। स्पिन ऑफ के लिए एक्स डेट आ चुकी थी, और जिसके वजह से यहाँ पे जो 189 के रेशियो में शेयर देने जा रही है कंपनी ओडिंगमा के, यानी जिनके पास 89 शेयर होंगे इन्फीबीम एवेन्यू के, उनको एक शेयर इस नई कंपनी का मिलेगा। तो एक्स डेट निकलने के बाद यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुई, यानी अब जो शेयर खरीदेंगे उनको इस कंपनी का शेयर नहीं मिल पाएगा बोनस के रूप में। तो ये देख लो कि ये ओडिंगमा जो कंपनी इन्होंने बनाई है, इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट 11 सितंबर की थी वो निकल चुकी है। अब आने वाले समय में देख सकते हो कंपनी जितने भी शेयर धारक है उनको 189 के रेशो में शेयर देगी, यानी इन्फीबीम एवेन्यू के पास आपके 89 शेयर है, या फिर उसके गुणा में जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से ही आपको इस नई कंपनी के शेयर मिल पाएंगे। यहाँ पे अगर किसी निवेशक के पास आंशिक शेयर यानी 89 से कम शेयर है, या फिर फ्रैक्शनल शेयर है, तो यहाँ पे उनको देखो कि फ्रैक्शनल शेयर के बदले शेयर नहीं दिए जाएंगे। उसकी जगह पे जो शेयर बचेंगे वो बाज़ार में बेच दिए जाएंगे, और उससे जो रकम मिलेगी वो उनके शेयर होल्डर को मिल जाएगी। यानी आपको 89 के गुणांक में ही शेयर होंगे, तभी आपको एक के बदले उसका शेयर मिल पाएगा। अगर उसमें कम ज़्यादा तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। अब इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली एक फिनटेक कंपनी है। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है इसका, और कंपनी आर्टिफिशियल बिजनेस भी करती है इंटेलिजेंट का, और देख सकते हो कि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। अब यहाँ पे इसकी अचीवमेंट देखें तो ये एक कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली है। ये लीडिंग कंपनी है इंडिया की। इसके अलावा इंडिया की जो पहली कंपनी है जो देख लो कि पब्लिकली लिस्टेड फिनटेक कंपनी है, और देख लो कि यानी इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, काफ़ी शानदार प्रॉफिट में कंपनी है। अब कंपनी की पोजीशन देखें तो इंडिया के अंदर ये तीसरी रैंक है इसकी, और यूएई के अंदर सेकंड रैंक है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है, और लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है कंपनी। यहाँ तक कि देख सकते हो कि कंपनी ने यूएस में एक कंपनी के अंदर 20% की हिस्सेदारी ली है, और पेमेंट एग्रीगेटर का इनको लाइसेंस मिल चुका है। अब साउंड बॉक्स भी कंपनी लाने जा रही है, जिस तरह से आप फ़ोन पे, गूगल पे की सर्विस के लिए आप देखें तो जो पेटीएम वगैरह के जो साउंड बॉक्स होते हैं, वैसे कंपनी का साउंड बॉक्स आने वाला है, और साथ में कंपनी अब आपको फ़ोन सेवाएं दे पाएंगे मोबाइल के माध्यम से। यहाँ पे इसका SWOT एनालिस करके देखो तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 10 स्ट्रेंथ है टोटल, यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट 10 है, वीकनेस मात्र 1 है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 2 है, और थ्रेड्स 1 है। इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल पॉजिटिव पॉइंट है वो 11 है, और निगेटिव पॉइंट मात्र 3 है। इसका मतलब ये है कि ये वाकई में कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। यहाँ पे देखो कि कंपनी का जो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज देखें तो आपको लगातार पॉजिटिव दिखाई देगा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और कंपनी लो डेट है, कंपनी का जो कर्ज है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा कंपनी लगातार कैश फ्लो में है, और लगातार पिछले 2 सालों से कैश जनरेट कर पाई है अपने बिजनेस से। और दूसरी तरफ देखें तो एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 सालों से काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, और बुक वैल्यू इंप्रूवमेंट हो रही है पिछले 2 सालों से। और सबसे जो बड़ी बात है, प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, और बिजनेस इसका अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन्फीबीम एवेन्यू में निवेश करें। यह आने वाले समय एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर देने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।